90% लोगों ने शायद शेर के बारे में यह अजीबोगरीब बातें कभी नहीं सुनी होगी। शेर के झुंड में असली शिकारी शेर नहीं बल्कि शेरनियां होती है। शिकार का अधिकतर काम शेरनियां मिलकर करती हैं। शिकार करने में नर शेरों का योगदान केवल 10% से भी कम होता है। लेकिन नर शेर मुख्य रूप से समूह की रक्षा और इलाके की रखवाली करते हैं। नर शेर शिकारियों या घुसपैठिए शेरों से समूह की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। आमतौर पर शेर दिन का अधिकांश समय आराम करते हुए बिताते हैं। वे लगभग 18 से 20 घंटे प्रतिदिन सोते या सुस्त रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सोते समय शेर इंसानों की तरह खर्राटे भी लेते हैं। अन्य सभी बड़ी बिल्ली की प्रजातियां जैसे बाघ, तेंदुआ और चीता आमतौर पर अकेले रहना पसंद करती हैं और केवल प्रजनन के समय ही साथी की तलाश करती हैं। लेकिन शेर इस मामले में सबसे अलग है। शेर एकमात्र बड़ी बिल्ली है जो समूह में रहती है। शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में आमतौर पर 12 से 15 शेर और शेरनियां होते हैं। लेकिन ज्यादा शिकार उपलब्ध हो वह पर इसकी संख्या 25 से 30 तक भी पहुंच सकती है। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की विस्फोटक गति से दौड़ सकते हैं। लेकिन शेर यह गति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते। शेर केवल कुछ 100 मीटर तक ही इतनी तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उनकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो जाती है और शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। इसलिए शेर लंबी दूरी तक अपने शिकार का पीछा नहीं करते, बल्कि वे घात लगाकर अचानक हमला करने की रणनीति अपनाते हैं। कभी कभी नर शेर दूसरे शेर के बच्चों को मार देता है, लेकिन वह छोटे बच्चों को क्यों मारता है, आइए जानते हैं। जब कोई नया नर शेर किसी समूह पर कब्जा करता है तो वह चाहता है कि उसकी संतानें आगे बढ़ें, नहीं कि पिछले हारे हुए शेर की। दूसरी ओर जब मादा शेरनी जब अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, तब तक वह प्रजनन चक्र में नहीं आती। जब एक शेरनी के बच्चे जीवित होते हैं तो वह 2 साल तक गर्भधारण नहीं करती, लेकिन अगर उसके बच्चे मर जाते हैं तो वह 2 से 3 हफ्तों के भीतर ही फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो सकती है। इसलिए नया शेर पिछले हारे हुए नर शेर के बच्चों को मार देता है, जिससे शेरनी का शरीर जल्दी ही दोबारा प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। मादा शेरनी जब प्रजनन के लिए तब तैयार होती है जब उनका शरीर एस्ट्रस चक्र में आता है, मतलब कि गर्भधारण के लिए तैयार होता है। हर शेरनी 2 से 3 सप्ताह में एक बार एस्ट्रस चक्र में आती है और यह अवस्था लगभग 4 से 10 दिन तक रहती है। इस दौरान शेरनी अन्य नर शेरों के पास जाकर शेर के चारों ओर घूमती है और उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है। यह संकेत नर शेर को बहुत आकर्षित करता है। शेरों का प्रजनन बहुत ही छोटा होता है और एक बार में केवल 10 से 20 सेकंड तक ही चलता है। इसके बाद नर शेर मादा से तुरंत अलग हो जाता है। कभी कभी शेर और शेरनी दिन में 20 से 40 बार भी यह क्रिया दोहराते हैं। उसके बाद शेरनी की गर्भावस्था लगभग 110 दिनों यानी 3.5 महीने तक चलती है। इसके बाद वह एकांत और सुरक्षित स्थान पर जाकर 1 से 4 शावकों को जन्म देती है। जन्म के समय ये शावक छोटे, अंधे और असहाय होते हैं। शेरनी उन्हें लगभग 6 से 8 सप्ताह तक एकांत में रखती है। इसके बाद वह शावकों को वापस समूह में लाती है और अन्य शेरनियों के साथ मिलकर उनकी देखभाल करती है।